क्या तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो शोर शराबे और भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं, जिनके सोशल मीडिया के अकाउंट महीनों तक अपडेट नहीं होते, त्योहारों और विशेष दिनों में भी अकेले रहना बेहतर मानते हैं, चाय पीना और किताबें पढ़ना रिश्तेदारों से मिलने जुलने से ज्यादा पसंद करते हैं, तो कृपया इसे ध्यान से अंत तक जरूर देख। अगर तुम खुद ऐसे ही इंसान हो तो अपनी सीट संभाल कर बैठो, क्योंकि प्राचीन काल के कर्म और फल के सिद्धांत के अनुसार यह रूह में बसी हुई ऐसी विशेषता बिल्कुल भी कोई कमजोरी नहीं है और नहीं यह कोई इत्तेफाक है। इसके पीछे एक बेहद चौंकाने वाला सच छिपा है। शायद तुम एक ऐसे भार को ढो रहे हो जो आम इंसानों के बस की नहीं है, एक अनोखा कर्म। बौद्ध ग्रंथों में पहले ही कहा गया है, अकेला जन्म, अकेली मृत्यु, अकेला आना, अकेला जान। सुख और दुख का अनुभव स्वयं करना होता है, इसे कोई और झेल नहीं सकत। ज्यादातर लोग अकेलेपन को सजा या बदकिस्मती मानते हैं, इसे पुण्य की कमी का संकेत समझते हैं, लेकिन सच अक्सर इससे उल्टा होता है। जो लोग राह अकेले तय करते हैं, दरअसल यह उनकी आत्मा का इस जन्म में जानबूझकर लिया गया फैसला है। एक त्याग और अलगाव का सफर। यह उदासीनता नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष की एक प्राकृतिक और गहरी जरूरत है। इसका मकसद किसी पुराने और अधूरे रहे भव्य कर्मफल के हिसाब को पूरा करना है। क्या तुमने कभी सोचा है, भीड़ में ज्यादा देर रहने पर कुछ लोगों का दिल अचानक क्यों थकने लगता है, और तुम्हें हमेशा यह क्यों लगता है कि आसपास का शोर तुमसे किसी अदृश्य कांच की दीवार के पार है? तुम सोचते हो कि तुम समाज से भाग रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें उन चीजों से बचा रहा है, वे बुरे संबंध जो तुम्हें वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। प्राचीन ऋषियों की समझ में एक ऐसी साधना है जो बिना किसी गुरु के उपदेश के सिर्फ फूलों के खिलने मुरझाने और रिश्तों के मिलने बिछड़ने को देखकर ही अकेलेपन में ही ब्रह्मांड का सत्य समझ लेती है। यह शक्ति भीड़ के शोर या जश्न से कभी नहीं आती, बल्कि गहरे और पूर्ण मौन से पैदा होती है। कर्म का एक नियम है, जब संबंधों की मियाद पूरी हो जाती है तो वे बिखर जाते हैं। जब तुम पाते हो कि अकेले रहने का सुख तुम्हें गहराई से पसंद आने लगा है और उस एकांत में तुम्हें एक पहले कभी न महसूस की गई मानसिक स्पष्टता और पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है, तो समझ लो यह तुम्हारे अपने कर्म की ही रचना है, जो तुम्हारे मन और भाग्य की एक बड़ी सफाई कर रहा है। तुम्हें अब अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए किसी की स्वीकृति की जरूरत न। तुम खुद उन कृत्रिम डोरियों को काट रहे हो जो तुम्हें बार बार पुनर्जन्म के चक्र में घसीटती था। यह पाप नहीं बल्कि पुण्य फल है, यह पाप नहीं बल्कि पुण्य फल है, यह पाप नहीं जैसे ऑपरेशन थिएटर को बिल्कुल रोगानुमुक्त होना चाहिए, यह पाप नहीं वैसे ही बल्कि पुण्य फल है, जिस आत्मा को गहरी बोध की आवश्यकता है। अगर तुम अपनी असंगति को लेकर खुद पर संदेह करने लगे हो तो रुक जाओ, यह तो असल में तुम्हारे मोक्ष की शुरुआत है। इसके पीछे के कर्मतर्क को और साफ देख पाने के लिए मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूँ जो कर्म के चक्र और पुनर्जन्म में घटित हुई था। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था शानज। वह एक अत्यंत धनी व्यापारी परिवार में जन्मा था। छोटे से ही शांजू ने आलीशान जीवन देखा था। उसकी जिंदगी में लोगों की कमी कभी नहीं था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े व्यापारी था। घर पर हमेशा बाजार जैसा ही रेला लगता रहता था। हर रोज आने वाले मेहमानों का तांता लगा रहे थे। शांजू दिखने में भी बहुत आकर्षक था, बोलने में भी उसने लोगों का दिल जीता था। बिना बुलाए भी वह जहाँ जाता सराहा जात। हर तरफ लोग उसके इर्द गिर्द मंडराते रहे। वह समझता था कि यही जीवन का सारा अर्थ है, लोगों की पसंद बनन, लोगों के लिए जरूरी होन, लोगों की नजरों में पाला पोसा जान। लेकिन जैसे ही रात गहरी होती, शांजू बिस्तर पर लेटा रहता था और छत पर टंगी अकेली दिए की लौ को देखत उसके अंदर एक अनकही खालीपन बैठ जात। वो खालीपन ऐसा था जैसे खिड़की के बिना सोने चांदी से भरा एक घर हा। उसे एहसास हुआ जो लोग दिन में उसके सामने झुकते थे, पीठ पीछे वही लोग सोचते थे कि उसके घर से कैसे फायदा उठाए। वे लड़कियां जो उसे मधुर बातें कहा करती थीं, वो बस उसके घर की दौलत को देखते था। वह एक बड़े मंच पर जी रहा था और सफल व्यक्ति नाम का रोल निभा रहा था। खुद को वह कभी असल में नहीं जान पाए। फिर एक दिन शांजू शहर से बाहर सैर को गए। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ा सागू से हुई। बूढ़ा सागू एक पेड़ के नीचे ध्यान बैठा था। उसके आसपास एक भी इंसान नहीं था। शांजू जिज्ञासु होकर पूछा, आचार्य जी, आप अकेले हैं, क्या आपको तन्हा नहीं लगता? बूढ़ा सागू ने आंखें खोलकर उसे एक निहार मुस्कुराते हुए कहा, युवा, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे आसपास इतने लोग हैं, इसलिए तुम अकेले नहीं हो? शांजू चौंक गए। बूढ़ा सागू ने आगे कह, सब प्राणी कारणों और संबंधों से जुड़े होते हैं, वे सब कर्म से बुने हुए हैं। तुम सोचते हो कि वे लोग तुम्हारे अपने हैं, दरअसल वे तुम्हारे लेनदार हैं। आज तुमने उन्हें एक खाना दिया, कल तुम उनका एक एहसान चुकाओगे, परसों तुम उनसे कोई लाभ पाओगे। तुम आते जाते रहो जन्म जन्मांतर तक। यह रिश्तों का गुथा हुआ जाल कभी साफ नहीं होगा। शांजू कुछ पल ठहर गए। उसके मन पर ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से ठोकर मार दी हा।
उस रात शांजू ने एक सपना देख। वह खुद को सुनहरे धागों में लिपटा हुआ देखता था। हर एक धागे के दूसरे सिरे पर कोई ना कोई उसे पहचानने वाला जुड़ा था। वे लोग जोर से खींच रहे था। वह वैसे ही खींचा जा रहा था जैसे एक कठपुतल। वह उन धागों को तोड़ने की कोशिश करता था, पर पाता है कि वह हिल भी नहीं सकत। वह अचानक जाग उठ, पूरा बदन ठंडे पसीने से भीग गए। उसके बाद वह अपने आसपास की हर चीज के प्रति गहरी ऊब और बेचैनी महसूस करने लग। शांजू की मौत सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में हुई। मरते वक्त उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दा। सिर्फ एक ही अनुरोध छोड़ गए, उसे शहर से बाहर उस पुराने पेड़ के नीचे दफन किया जाए। मुझे अंतिम संस्कार के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसने उन लोगों को देखा जो कभी उसके इर्द गिर्द मंडराते था। आधे दिन भी नहीं बीता कि वे उसकी विरासत के लिए झगड़ने लगे, यहाँ तक कि आपस में हाथापाई तक पर उतर आए। शांजू को क्रोध नहीं आया, बस एक गहरी वेदना और अंतःस्तर की खालीपन था। उसने मन ही मन एक गहरा संकल्प लिए, यदि सांसारिक भीड़ भाड़ सिर्फ स्वार्थ की अदलाबदली है, तो मैं जन्म जन्मांतर में एक ऐसे इंसान के रूप में जन्म लूंगा जिसकी कोई परवाह न कर। तो मैं हर जन्म में बिना किसी की परवाह के ही रहूंगा। मेरी प्रार्थना है कि अगले जन्म में मेरा एकांत पर्वतीय झरने जैसा शांत रहे, जो किसी के लिए लहरें या अशांति न लाए। बस यह एक विचार इसी तरह कर्म के चक्र में अंकित हो गए। दूसरे जन्म में शांजू का पुनर्जन्म मोयान नाम के एक युवा विद्यार्थी के रूप में हुआ। इस बार वह स्वाभाविक रूप से एक अजीब सी अदृश्यता लिए हुए था। चाहे वह कहीं भी जाता, लोग उसे अनजाने में ही नजरअंदाज कर देते। कक्षा में जबकि वह सबसे आगे की पंक्ति में बैठा रहता, फिर भी गुरु हमेशा उसे छोड़ देते और सवाल दूसरों से पूछत। दोस्तों की महफिल में जैसे ही वह बोलना शुरू करता, आसपास के लोग ऐसा करते जैसे कुछ सुना ही नहीं और अपनी ही बातों में मग्न रहते। उसने जोर से बोलकर देखा, दूसरों को खुश करने की कोशिश की, यहाँ तक कि जानबूझकर शरारतें भी की, पर बदले में बस और अजीब सा सन्नाटा पसर जात। मोयान अंदर ही अंदर बेहद कष्ट में था। वह बस यह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा, क्यों पिछली जिंदगी में वह इतना लोकप्रिय था और इस जीवन में सब उसे जैसे पारदर्शी मानते हैं, क्योंकि उसने सच दिल से दिया था, पर उसको कभी जवाब नहीं मिल। वह खुद पर शक करने लग, क्या पिछली जिंदगी में उसने कोई भारी गलती की थी, इसलिए उसे ऐसे फल भुगतने पड़ रहे हैं। फिर एक दिन वह एक पुराने किताबों के ठेले पर एक फटी पुरानी बौद्ध ग्रंथ जूर बैठ। उस पर लिखा थे, संसार प्रेम वासनाओं से बंधा है, जैसे कीड़ों से पुष्प खाया जाता है, जैसे कृमि फूलों को खोखला कर देता है, पर बुद्धिमान अकेलेपन को अपनी तलवार बनाता है और जाल को चीर देता है। वह किताब पकड़े रहा, सड़क पर खड़ा था और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकल। वह आखिरकार समझ गए, इस जीवन में जो उसे नजरअंदाज किया गया था वो सजा नहीं था बल्कि रक्षा था। क्योंकि जब कोई पकड़ कर नहीं रखता तो उसके पास पढ़ने का बहुत समय होता है, क्योंकि जब कोई तारीफ नहीं करता तो वह मानव स्वभाव की सच्चाई को देख पाता है। उन वर्षों में उसने जो भी उपलब्ध बौद्ध ग्रंथ मिले सब पर डाल उसका मन और ज्यादा स्पष्ट हुआ और वह अधिक स्थिर हो गए। उसने समझा, यह तरह की अलगाव वास्तव में कर्मफल की ओर से उसे दिया गया एक उदार इनाम है। दूसरों को 10 साल चाहिए होता है, पर वह 1 साल में बराबर का लाभ पा लेता था। जैसे ही वह सोचने लगा कि यही शांति से उसका जीवन बीत जाएगा, तभी कोई व्यक्ति उसकी जिंदगी में आ गए। वह एक औरत थी जिसका नाम होंग्याओ था। होंग्याओ इतनी खूबसूरत थी कि नजर हटी ही नहीं था। सबसे अहम बात यह था, वह मोयान को अकेला सच में देखने वाली अकेली था। वह मोयान को अकेला सच में देखने वाली अकेली था। वह सिर्फ उसे बातें कराते ही नहीं समझती था, बल्कि उसके आंखों में छुपी तन्हाई भी पर जाती था। होंग्याओ ने मोयान से कहा, तुम खुद को क्यों बंद कर लेते हो? जिंदगी इतनी छोटी है, अगर प्यार नहीं है, अगर हलचल नहीं है, तो जीने का क्या मतलब? ये बातें सुनकर मोयान का दिल गहरे छू गए। उसे बहुत दिनों से ऐसा ध्यान नहीं मिला था। वह होंग्याओ के लिए किताबों के कमरे से बाहर आने लग। वह उसके साथ हर तरह के आयोजन में जाने लग। वह फिर उसी जमघट में गिरने लगा जिसमें पहले उससे ऊब हो चुकी था। लेकिन कर्मफल की चक्की गलत नहीं पीसत। हर बार जब मोयान दिल से हंसकर शराब के साथ बातों में साथ देत, उसके सीने में कहीं कुछ दर्द सी उठ जात। हर बार जब रात के शोर शराबे से लौटत, उसे एक ऐसी खालीपन महसूस होने लगती जो तन्हाई से भी डरावनी था। वह ऐसी भावना थी कि आत्मा को खोखला कर दिया गया है। उसकी निगाहें धुंधली और अकेली हो गई। उसकी सोच पहले जैसी तीखी नहीं रह। वह उन किताबों को भी भूलने लगा जो उसने कभी पढ़ी था। फिर एक दिन, वाकई एक दिन, होंग्याओ ने अपने परिवार के लिए एक कारोबारी मसले को सुलझाने के लिए बिना झिझक मोयान को धक्का देकर बलि का बकरा बना दिए। मोयान को जेल में डाल दिया गया। आरोप था दस्तावेजों में फर्जीवाड़। उन अंधेरे नमी वाले कैदखाने में वह जेल की खिड़की से बाहर चांदनी देख रहा था। अचानक मुस्कुरा पर उसकी हंसी होंग्याओ के धोखे पर नहीं था, बल्कि अपनी ही मूर्खता पर था। उसे आखिरकार सब स्पष्ट दिख गए।
होंग्याओ उससे प्यार करने नहीं आई था, वह तो बस अपना कर्मरिन वसूलने आई थी। यदि इस जन्म में उसमें अनदेखा रहने का स्वभाव नहीं होत, तो वह होंग्याओ जैसे अनगिनत लोगों द्वारा अब तक एक तलहीन अंधकूप में खींचा जा चुका होत। वह एकाकीपन जिसने उसे आधी जिंदगी दुखी किए, दरअसल यह बुद्ध और बोधिसत्व द्वारा बनाई गई एक सुरक्षात्मक दीवार था। उस रात मोयान जेल की कोठरी में पद्मासन में बैठ और पहली बार सच में बाहरी दुनिया के पीछे भागती आंखें बंद कर अपना सारा ध्यान अपने ही भीतर की ओर मोड़ लिए। उसे शून्य से एक आवाज सुनाई दा, तुम मेलजोल चाहते हो तो तुम सिर्फ पारस्परिक हानि को आमंत्रित कर रहे हा। तुम्हारा एकाकीपन ही तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ों की रक्षा करता हा। उसी क्षण उसे लगा कि उसके हाथपाव की जंजीरें तन से टूट कर गिर गई। उसे जेलर ने मुक्त नहीं किया था, बल्कि उसका अपना मन हा उस पारस्परिक संबंध नाम की जेल से पूरी तरह बाहर निकल चुका था। अंत में मोयान ने उसी जेल में महापरिनिर्वाण प्राप्त किए। प्रस्थान करते समय उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान था, और फिर वही इस वर्तमान जन्म की शुरुआत था। मोयान की आत्मा ने फिर से जन्म लिए। इस जन्म में वह शायद स्क्रीन के सामने बैठे आप ही हा, या आपके आसपास रहने वाला वह व्यक्ति जो हमेशा शांत रहता हा। इस जन्म में उसक जीवन की परिस्थितियां वास्तव में बेहतर हा। अच्छी पढ़ाई की हुई था, एक स्थिर नौकरी था, लेकिन बचपन से उसे एक तरह की अजीब बीमारी छा। वह बहुत ज्यादा उत्साही लोगों और जोर शोर वाले स्थानों से डरता था। नया साल या त्योहारी पारिवारिक मिलन, सब लोग प्याले उठाकर जोर से हंसते मजाक करते हा। वह बस कमरे में छुपकर किताब पढ़ना चाहता था। कंपनी की टीम बिल्डिंग, कर्मचारी खुशी खुशी चर्चा करते हैं कि कहाँ घूमना हा, पर उसे वह सब कुछ एक बड़ी ऊर्जा की बर्बादी लगती था। वह दूसरों के साथ बहुत शिष्ट व्यवहार करता था, फिर भी लोग उससे एक हल्का सा दूरी का एहसास करते थे। लोग कहते थे वह ठंडा हा, कहा जाता था वह एकांत प्रिय हा, कहते थे वह लोगों के व्यवहार नहीं समझत। उसने खुद को मजबूर करके हर तरह की सोशलिटी में भाग लिए, खुद को अलग अलग ग्रुप चैट में जोड़ने के लिए मजबूर किए, खुद को खाने की मेज पर जोर से हंसने के लिए जोर दिए, लेकिन हर बार घर लौटकर दरवाजा बंद करते हा, जो उसे महसूस हुआ वो संतोष नहीं था, बल्कि हड्डियों तक पहुंचने वाली थकान था। उसने संदेह करना शुरू किया कि क्या उसकी मानसिकता में कोई समस्या हा। वह मनोवैज्ञानिक के पास गए। डॉक्टर ने कहा वह बस अंतर्मुखी स्वभाव का हा, और सलाह दी कि वह बाहर ज्यादा निकल। वह विभिन्न सामाजिक प्रशिक्षणों में गए, कई तरह के बर्फ तोड़ने के उपाय सीख, मगर हर बार जब वह उन्हें अपनाता तो उसे अभिनय जैसा लगत। वह खुद को एक तरह का अजनबी महसूस करता था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया ने उसे छोड़ दिया हा। तब तक एक दिन वह एक छोटे से मठ के पास से गुजर रहा था। बेतहाशा वह अनायास ही अंदर चला गए। आंगन में एक बुद्ध की मूर्ति था। यह शाक्यमुनि बुद्ध की बर्फीली घाटियों में तपस्या करती मूर्ति था। हड्डियां उभर आई थीं, बहुत कांत। वह एकांत में तूफानी बर्फ में शांत बैठा था। वह उस मूर्ति को देख रहा था। फिर अचानक बिना किसी आगाह किए उसकी आंखों से आंसू बह निकल। वो आंसू दुख के नहीं था, बल्कि वर्षों के बाद की मिलने की परिचित अनुभूति था। उसने जैसे किसी की आवाज अपने कान में सुनी हा, तुम आखिरकार आ गए हा। ठीक उसी समय एक बूढ़ा साधु उसके पास आकर खड़ा हो गए। उसने उसे एक कप गर्म चाय दा। बूढ़े साधु की पहली बात ने उसे हिलाकर रख दिए। क्या तुम हमेशा खुद को एक पराया सा महसूस करते रहे हो? वह अचानक सिर उठाकर देखने लग। बूढ़ा साधु मुस्कुरा पर और आंगन में अकेले खड़े उस पुराने पाइन पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी इस जीवन की अकेलापन, यह तुम्हारे ही आत्मा ने पिछले जन्म में बुद्ध के सामने वादा करके लिया था। तुमने प्रतिज्ञा की था, यदि तुम लोगों के मोहमाया को देख सकोता तो 3 जन्मों की तन्हाई के बदले एक जन्म में जागृति पाओगे। अब तुम्हारा असंगति, असामंजस्य बीमारी नहीं हा, यह तुम्हारी आत्मा तुम्हें बचा रही हा। बूढ़े साधु ने उसे समझाए, इस संसार में ज्यादातर मेलजोल असल में साझा कर्मों की उलझन होती हा। लोग साथ खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, गपशप करते हैं, रिश्ते बनाते हा। बाहर से तो सब हंसमुख दिखता हा, मगर असल में वे आपस में कर्मों का आदान प्रदान कर रहे होते हा। जब तुम किसी की शिकायत सुनते हा, तुमने नकारात्मक बीज बो दिए। जब तुम किसी के साथ गलत पक्ष को सह देते हा, तुमने वाचिक पाप उत्पन्न किया हा। गिलास उठते ही और गिरे हा, कर्म का जाल और भी गुना जाता हा। और कुछ आत्माएं जिन्हें पहले ही परीक्षा देनी होती हा, उन्हें कर्मफल एक खास अधिकार देता है, जिसे हम अकेलापन कहते हा। यह अधिकार तुम्हें लुभावन पलों में हमेशा एक कदम पीछे रचता हा। यह तुम्हें जब झूठी मोहर दिखे तो तुरंत होश में आने में मदद करता हा। यह तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं हा, बल्कि यह तुम्हें गैरजरूरी कर्मों से बचाता हा। बूढ़ा साधु ने आखिर में कह, खुद पर दबाव मत डालो कि सिर्फ इसलिए मेलजोल कर। तुम्हारी राह पारस्परिक मेलजोल में नहीं हा, यह राह जागृति की ऊंचाई में हा। जब तुम अकेलेपन से डरना बंद कर दोग, जब इस शांति में तुम अपने दिल की धड़कन सुन सकोग, तब तुम पाओग कि वास्तव में तुम कभी अकेले नहीं रह। बस तुम अब उन कम आवृत्ति वाली चीजों के साथ नहीं गूंज रहे। उस क्षण वह दरवाजे पर खड़ा था।
सड़क पर लोगों को आते जाते देख रहा था। उसके भीतर एक ऐसी हल्की सी शांति उठी जो पहले कभी नहीं था। वह अंततः समझ गया, इस जन्म का अकेलापन उसने खुद को दिया हुआ सबसे अच्छा तोहफा था। कहानी खत्म हुई। अब हम इसके गहरे मायनों पर बात करते हैं। क्यों बुद्धि की इस धार में अकेलापन कोई कमी नहीं माना जात, बल्कि यह एक उन्नत कर्मरक्षा प्रणाली है। पहला कारण, तुम्हें समझना होगा कि मेलजोल जरूरी नहीं कि पुण्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दोस्त बहुत हों, भोजन समारोह अधिक है, लोगों का पहाल हो तभी जीवन में जीत है। पर बौद्ध ग्रंथ हमें बताते हैं वह अक्सर कर्मों की उलझन होती है। सोच कर देख, जब तुम किसी शोर शराबे वाले मिलन समारोह में होते हैं, क्या तुम्हारा मन शांत होता है या बिखरा हुआ? आगम सूत्र में यह बहुत साफ कहा गया है, जिंदगियां प्रेम और लालसा के कारण पुनर्जन्म में फंसती है। तुम हर किसी को अपनाते हैं, हर एक सर्कल में शामिल होते हैं। असल में तुम अपने कर्मफल के जाल में एक और गांठ बांध रहे हैं। आज तुमने दोस्त की बुराई सुन, तुम्हारे मन में एक रागद्वेष का बीज बो दिया गए। कल तुम समूह में घुलने के लिए किसी को फुसला दोग, तुम्हारा वाणी का कर्म फिर एक हिस्सा बढ़ गए। तुम समझते हो कि तुम दूसरों को जोड़ रहे हो, पर असल में तुम अपना कर्म बढ़ा रहे हो। और जो लोग जन्म से ही सामाजिक नहीं होते, वो असल में पिछले जन्मों में पहले ही त्याग की प्रवृत्ति जमा चुके हैं। यह त्याग इस जन्म में बदल जाता है। एक स्वाभाविक दूरिया बने हुए है, यानी वे मेलजोल नहीं करना नहीं चाहत, बल्कि उनकी आत्मा अपने आप उन अर्थहीन उलझनों से दूर रहती है। बौद्ध अध्ययन में इसे कहा जाता है शुद्ध कर्म का प्रकट होन। हर बार जब तुम एक बोरिंग दावत को ठुकराते हो, हर बार जब तुम एक फरेबी मिलन से इनकार करते हो, तुम्हें खुद को बधाई देनी चाहिए। तुमने अभी एक संभावित कर्म खर्च से बचाव किया है। तुम जैसे कर्म की खाता किताब पर सक्रिय रूप से रोक का बटन दबाते हैं, नई भ्रमितियों को और जोड़ते न। दूसरी बात, तुम्हें एकाकीपन और अकेलापन में फर्क समझना होगा। एकाकीपन मतलब शरीर के पास कोई नहीं होन, अकेलापन मतलब दिल के अंदर कोई नहीं होन। पर बौद्ध धर्म में एक और स्थिति है जिसे एकांतवास कहते हैं। वो शख्स शारीरिक रूप से अकेला नहीं है, बल्कि उसका मन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वे जो अकेले रहते हैं, अक्सर उनमें ज्यादा एकाग्रता होती है, क्योंकि वे बचपन से ही आदत में रहते हैं बिना किसी बाहरी प्रतिक्रिया वाले दिनों का। उन्हें दूसरों की लाइक्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती, नहीं किसी प्रलोभन या साथ की तसल्ली से वे अपनी जिंदगी को साबित करते हैं। ये बात वास्तव में पुनर्जन्म के सबसे मोटे जाल की एक डोर को ही काट देती है। वास्तव में यह पुनर्जन्म के सबसे मोटे जाल उस जाल की डोर को काट देता है। ज्यादातर लोगों की पूरी जिंदगी वे दूसरों की नजर में खुद के लिए जीते हैं। मेलजोल के लिए हम चेहरे पर मुखौटा पहन लेते हैं, अलग न हो जाएं इसलिए हम अपने आप को दबा लेते हैं। यह बाहर की ओर लगातार मांग करने की प्रक्रिया खुद में एक बहुत बड़ा आंतरिक व्यय है। और जो अकेले चलते हैं, वह मजबूरन या स्वेच्छा से अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ लेते हैं। इस वापस बहने वाली ऊर्जा का अध्ययन अभ्यास में बेहद महत्व रहा। यह दिखाता है कि आप बाहर की ओर चिपकने से अंदर देखने की ओर मुड़ रहे हैं। अगर आप अभी अकेलापन महसूस करके पीड़ित हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अपने अकेलेपन को ध्यान से देख। आप पाएंगे कि जो आपको दुख देता है वह असल में अकेलापन नहीं है, बल्कि वह आपका दिमाग में बना अगर वाला विचार है। अगर मैं मेलजोल नहीं करूंगा तो निकाल दिया जाऊंगा, यह डर है। वो डर नकली है, यह समाज ने आपको सिखाया हुआ है। जब आप उसे छोड़ देंगे, तब आपका अकेलापन झट से एक सहज शांति बन जाएगा। तीसर, लोगों का मेलजोल पैसे के बराबर नहीं होता। अकेलापन असल में तुम्हारे पुण्य की रक्षा कर रहा होता है। बहुत से लोग जान बूझकर घुटनों टेकर मेलजोल करते हैं। सोचते हैं जुड़े जितने लोग ज्याद तो मौके भी उतने ही बढ़ेंगे। पर कर्मफल की नजर से देखें तो अगर तुम्हारा पुण्य कम है, तो जिन महान लोगों से तुम जुड़ते हैं, आखिरकार वे तुम्हारे बोझ बन सकते हैं। तुमने कितने लोगों को देखा है जो अच्छे दोस्त का द्वारा बताई योजना में पूरी तरह पैसा हारे हैं, और कितने ऐसे हैं जो भाईचारे में फंसकर मुद्दों और झमेलों में घिर गए। वे अकेले चलने वाले लोग बहरहाल बहुत सी संभावनाएं खोते दिखते हैं, पर असल में वे एक एक कर करके कर्म के जाल से बच निकलते हैं। तुम्हारा अकेलापन मूलतः कर्म तुम्हारी मदद कर रहा है। यह तुम्हारे पुण्य को बचा रहा है, तुम्हारे लिए सावधानी कर रहा है। हर किसी की ऊर्जा सीमित होती है। तुम अपनी ऊर्जा 100 रिश्तों पर बिखेर दोगे तो जीवन शक्ति जैसे रेत पर डाला गया पानी हो, बहुत जल्द सूख जाएगा। पर अगर तुम अपनी ऊर्जा वापस ले ला और खुद में संचित कर ला, यही तो समाधि। हाँ, यही हाँ, समाधि से ही बुद्धि उभरती है। देखो, जो लोग सच्चाई में बुद्धिमान हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, उनमें से कौन ऐसा है जो अकेलेपन को सहन न कर पाया हो? वे इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें समाजीकरण की जरूरत न है, बल्कि वे जानते हैं निचली गुणवत्ता का मेलजोल उच्च गुणवत्ता वाली अकेलगी से बेहतर है। चौथ, एकाकीत्व सबसे अच्छा अहंकार तोड़ने वाला है।
भीरमा, हम आसानी से दूसरों में खो जाते हैं। दूसरों की आंखों में जो मैं दिखता हूँ वो एक भ्रम है। हमें अपना रोल बनाए रखना होता है, दूसरों से बेहतर दिखना होता है, सम्मान के लिए जूझना होता है। यह मैं जितना बड़ा होग कर्म उतना ही भारी होता है। पर अकेलेपन में, जब आप अकेले उस शीशे के सामने खड़े होते हैं, सारे मुखौटे बेकार हो जाते हैं। आपको सबसे असली स्वयं का सामना करना ही पड़ता है, वो जो कमजोरियां और डर रचता है और जिसके भीतर अनंत संभावनाएं भी है। यह प्रक्रिया सहज नहीं होत, पर यही अहंकार तोड़ने का सबसे तेज रास्ता है। जितना आप अकेले चलते हैं उतना ही आप सत्य के करीब आते हैं। जब आप बाहर की दुनिया से खुद को परिभाषित करना बंद कर देते हैं तो आप कर्म के ताले पर सबसे अहम कुंडी खोल देते हैं, पांच शव। और आखिर सबसे हिला देने वाला सच, वे जो अक्सर अकेले चलते हैं दरअसल उनके पास एक तरह का कर्मछूत होता है। अगर आप महसूस करते हैं कि इस जीवन में चाहे आप कितना भी कोशिश कर, आप किसी भी समूह में घुल नहीं पाते, अगर आप पाते हैं हर बार जब आप किसी पर आश्रित होना चाहते हैं किस्मत आपको फिर अकेला छोड़ देती है, तो कृपया मजबूती से बैठ जाइए। इसका मतलब है तुम्हारा इस जन्म का मिशन असल में लोगों से जोड़ने के लिए नहीं है, तुम यहाँ आओ हो बांधने और पूरा करने के लिए है। हम अकेलेपन से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक भ्रम छिपा हुआ है। हम सोचते हैं इस दुनिया में कोई तो होगा, कोई समूह होगा जो हमारी तन्हाई मिटा सकेगा। लेकिन बुद्ध ने वज्रसूत्र में कहा है, तथागत न तो कहीं से आता है नहीं वह कहीं जाता है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी आता है वास्तव में वे सब तुम्हारे कर्मफल की परछाइयां है। तुम यदि मेलजोल के लिए चिपकते हैं तो असल में तुम इन परछाइयों से ही चिपके हुए हैं। तुम परछाइयों में ही गर्मी और घर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो लोग कर्मफल से अलग कर दिए जाते हैं वह असल में बुद्ध और बोधिसत्वों की नजर में विशेष तौर पर पालने के लिए है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले ही पर्याप्त परिपक्व हो चुकी है, इतनी परिपक्व की सच्चाई सहन कर सक। इसलिए कर्मफल तुम्हारे आसपास की शोर हटाकर ले जाते हैं ताकि तुम पूरा ध्यान अपनी आखिरी कक्षा पर दे सक। सोच, जब कोई इंसान मरने के करीब होता है मायने नहीं रखते कि उसने जिंदगी में कितने दोस्त बनाए, मायने नहीं रखते कि उसके कितने रिश्तेदार था, मायने नहीं रखते कि उसके कितने परिचित था। आखिरी लम्हा उसे अकेले ही जाना होता है। जो लोग पूरी जिंदगी शोरगुल में जीते हैं वो अक्सर उसी लम्हे सबसे अधिक डरते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ रहना सीखा ही न। और तुम जो लंबे समय से अकेले चले आए हैं, तुमने पहले ही यह पाठ अभ्यास कर लिया है। तुम पहले से ही आदत में हो बिना किसी बाहरी प्रतिक्रिया का, फिर भी तुम अपने मन को शांत रख पाते हैं। यह क्षमता ही तुम्हारी मुक्ति की चाबी है। इसलिए अकेलेपन के दर्द को दूर करने का तरीका यह नहीं कि तुम किसी को ढूंढो साथ देने के लिए, बल्कि खुद को ही साथ बनने के लिए हाल। जब तुम बाहरों से मांगना बंद कर देते हो और भीतर ही में ठहर जाते हो, तुम एक अजीब सी चीज पाओगे। भले ही तुम अकेले हो, पर फिर भी तुम अकेला महसूस नहीं करोगे। तुम हवा, चांद, पहाड़ और नदियों के साथ हो और अपने स्वभाव की उस रोशनी के साथ भा। ये मिलन कभी अलग हुआ ही नहीं था। यह कनेक्शन किसी भी शराब की महफिल या किसी भी उत्सव से 1000 गुना ज्यादा वास्तविक है। अगर तुम अभी अपना फोन पकड़े हुए हो और महसूस कर रहे हो कि इस दुनिया में कोई तुम्हें समझता ही नहीं, तो अपनी कद सीधा कर ला। तुम्हें यह जानना चाहिए तुम्हारी चुप्पी कितनी जन्मों के संघर्ष के बाद मिली हुई गरिमा है। तुम्हारा अकेलापन ब्रह्मांड ने तुम्हें दिया हुआ सबसे सम्मानित विश्राम कक्ष है। उन दरवाजों को मत खटखटाओ जो तुम्हारे नहीं है। जब तुम सचमुच शांत हो जाओगे, जब तुम इसी मौन में अपनी स्वायत्तता वापस पालोगे, तुम पाओगे कि तुम मूलतः इस बड़े संसार के स्वामी ही हा। अब जो तुम्हारा अकेलापन है वह बस इसीलिए है कि आखिरकार जब तुम जागोगे, तुम बंधनों से मुक्त, बिना किसी लगाव के, साफ सुथरे होकर इस स्वप्निल 6 जन्मों के चक्र से बाहर निकल सक। तुम दुनिया ने भुलाया हुआ नहीं हो, बिल्कुल उल्टा, तुम्हें कर्म ने खासतौर पर चुन लिया है। उस रेहे से रास्ते पर चलो जो बड़ी स्वतंत्रता तक ले जाता है। हम इस जिंदगी में एक बड़े सामूहिक भ्रांति में जी रहे हैं। सब लोग बेकरारी से भीड़ की ओर भागते हैं, जैसे ठंड में कांटेदार तोप, निकटता से गर्मी मिलने की चाह में, पर दूसरे के कांटों से हम चोंचले हुए निकलते हैं। हम बहुत डरते हैं अकेले पड़ने से, बहुत डरते हैं छोड़ दिए जाने से, इतना कि खुद को ही खो देते हैं। वो जो अकेले चलते हैं असल में इस दुनिया के सबसे जागरूक यात्री है। तुम्हारी अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, यह एक बहुत कीमती कर्मफल की चेतावनी है। यह तुम्हें बताती है इस जन्म में तुम्हारी आत्मा अब और संतुष्ट नहीं है उन नीच गुणवत्ता वाले शोर शराबे सा। आज स कृपया उस निरर्थक आत्मसंदेह को बंद कर। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी आध्यात्मिकता को नष्ट मत कर। खालीपन भरने के लिए अपना पुण्य बर्बाद मत कर। बौद्ध उपदेशों में असल मेलजोल देह का इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि मन की तालमेल है। जब तुम अपनी खामोशी में ठहर सकते हो,
जब तुम अकेलेपन में ब्रह्मांड की करुणा का स्वाद ले सक, तभी तुम पाओग कि तुम असल में अकेले नहीं हा। उस वक्त हवा तुम्हारी साधक होग, चांद तुम्हारा आत्मीय साथी होग, सारी वस्तुएं तुम्हारे मन में होंग। तुम अकेले जी नहीं रहे होत, तुम जागरूक होकर खिल रहे होते हा।